वेलकम टू साई क्लासेस। आज हम लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसमें हम कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण संकेतन और कुल कार्बन प्रतिरोध के मान को निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध, तो देखिए कार्बन प्रतिरोध होता क्या है। उच्चतर परिसर, उच्चतर परिसर के प्रतिरोधों, उच्चतर परिसर के प्रतिरोधों को मुख्यतः मुख्य मुख्यतः मुख्यतः कार्बन के द्वारा बनाया जाता है, जिस कारण जिस कारण इन्हें जिस कारण इन्हें कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। कार्बन प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोध सस्ते कार्बन प्रतिरोध सस्ते व आकार में छोटे होते होते हैं तथा इनका परिसर इनका परिसर 1 ओम से लेकर 100 ओम तक होता है। यानी देखिए कार्बन प्रतिरोध होता क्या है। उच्चतर परिसर के प्रतिरोध, यानी जिसकी परिसर क्या हो, उच्च परिसर के प्रतिरोधों को हम लोग क्या करते हैं, जो बनाते हैं वो किसके द्वारा बनाते हैं, कार्बन के द्वारा बनाते हैं। इसी कारण से इसे क्या कहते हैं, कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। और कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, आपका सस्ता होता है और आकार में क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, सस्ता होने के साथ साथ आकार में क्या होता है, छोटा होता है। और इसका जो परिसर होता है 1 ओम से लेकर 100 ओम तक के बीच होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कार्बन प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोध का नामांकित चित्र, कार्बन प्रतिरोध का नामांकित चित्र। तो देखिए, एक हम लोग कार्बन का प्रतिरोध बना रहे हैं। ऐसे क्या होते हैं, आपके 4 पट्टियां होती हैं, 1 2 3 4, 4 पट्टियां कह सकते हैं या फिर आप 4 रिंग कह सकते हैं। तो सबसे पहले वाले पट्टी को हम लोग ए बोलते हैं, दूसरे वाले को बी बोलते हैं, तीसरे वाले को सी बोलते हैं, चौथे वाले को डी बोलते हैं। ये चारों पट्टियां होती हैं, न किसी रंग को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, आपकी कि किसी भी प्रतिरोध के अंदर, कार्बन प्रतिरोध के अंदर या तो 4 पट्टी हो सकती है या फिर आपका 3 पट्टी हो सकता है। और ये जो पट्टियां हैं वो किसको प्रदर्शित करेंगी, रंगों को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, इनके बारे में लिखते हैं। कार्बन प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोध के मानों को बर्न कोड
वर्ण कोड में लिखना कलर कोड कहलाता है, जिसमें A, B रिंग प्रतिरोध के सार्थक अंक को व्यक्त करता है। सी रिंग दशमलव गुणक को व्यक्त करता है तथा डी रिंग त्रुटि सीमा को प्रतिशत में व्यक्त करता है। यानी कहने का मतलब कि ये आपके चार अलग अलग रंगों का क्या होता है, एक प्रतिरोध होता है। जैसे मान लीजिए ये ए बी सी ये जो चारों हैं ये क्या है, किसी ना किसी कलर की पट्टी हैं। इन पट्टियों को जब हम लोग इन पट्टियों का में से की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कार्बन की प्रतिरोध का मान निकालते हैं। तो देखिए जिसमें ए और बी क्या है, ए जो रिंग है और बी जो रिंग है, यह प्रतिरोध के क्या सार्थक अंक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो आपका जो सी है, रिंग सी है, उसके क्या कर रहा है, प्रतिरोध के दशमलव गुणक को व्यक्त कर रहा है। और जो आपका डी रिंग है वह त्रुटि सीमा के प्रतिशत को में व्यक्त कर रहा है। यानी जो भी हमारे पास त्रुटि हो रही है उसकी सीमा को ये क्या कर रहा है, प्रतिशत में व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इस कार्बन प्रतिरोध की कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको निकालते कैसे हैं। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, एक ट्रिक है। क्या है, एक ट्रिक है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इस कार्बन प्रतिरोध के मान निकालते हैं। तो देखिए क्या ट्रिक होता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। क्या है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये क्या है, एक हमारे पास सारणी है, उस सारणी का क्या है, सूत्र है। देखिए हमारे पास क्या है, एक सारणी हमने बना रखा है, जिस सारणी का क्या क्या है, निम्नांकित सारणी में कार्बन प्रतिरोधों का वर्ण संकेत प्रदर्शित किए गए हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, सारणिक है। तो यहाँ से इस सारणी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के प्रतिरोधों को मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हमने जो सूत्र बनाए हैं वो क्या बनाए हैं, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। यानी इन कलर कोडों को हमें याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। तो देखिए बी से क्या होता है, ब्लैक, इस वाले बी से क्या होता है, ब्राउन, इस वाले आर से देखिए ये आर है, इसमें से जी, इसमें से बी, देखिए इसमें से ओ भी लेते हैं, इधर वाई भी लेते हैं, जी बी, इसमें से भी लेंगे, इसमें से जी लेंगे, इसमें से डब्ल्यू लेंगे। ठीक है, तो देखिए सूत्र कैसे बना, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये हमारे पास क्या है, इन कलर कोडों को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। तो देखिए बी मतलब होता है ब्लैक, इस वाले बी मतलब होता है ब्राउन, आर मतलब होता है रेड, ओ मतलब होता है ऑरेंज, वाई मतलब है होता है येलो, जी मतलब होता है ग्रीन, बी मतलब होता है ब्लू, और वी मतलब होता है वॉयलेट, जी मतलब होता है ग्रे, और डब्ल्यू मतलब होता है वाइफ।
W मतलब होता है आपका वाइट, क्या होता है, वाइट होता है। तो देखिए इधर हमने इनके अंक, सार्थक अंक लिख दिए हैं और इधर इनके गुणांक लिख दिए हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या है, त्रुटि है। तो चलिए एक हम क्या करते हैं, एक कार्बन प्रतिरोध बनाते हैं और उसकी सहायता से हम आपको निकालना सिखा रहे हैं। देखिए एक कार्बन प्रतिरोध हमने बनाया है, ये जो पहला है हमारे पास, ये पीला कलर का है, रंग कैसा है, पीला कलर का। ये हमारे पास इसका जो है वो काला कलर का है और ये वाला जो है ये है हमारे पास लाल कलर का और ये जो है गोल्डन कलर का है, गोल्डन कलर का है। तो अब इस मतलब ये जो पट्टियाँ दे रखी हैं, ये पहली पट्टी जो ए है वो किस कलर की है, पीला कलर की, पट्टी बी जो है काला कलर की और पट्टी जो सी है वो किसके कैसी है, लाल कलर की और यहाँ पे पट्टी डी जो है वो कैसा है, गोल्डन कलर का है। तो अब इस कार्बन प्रतिरोध का हमें कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो देखिए प्रतिरोध का कुल मान हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं, सबसे पहले ए और बी, ए और बी देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि ए बी रिंग प्रतिरोध के सार्थक अंक को व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है, सार्थक अंक को व्यक्त करता है। तो ए का देखिए, ए का सार्थक अंक क्या है, ए में कौन है, पीला है, पीला कलर, तो पीला कलर देखिए येलो का सार्थक अंक कितना होता है, 4 होता है, कितना होता है, तो ऐसे लिखेंगे 4 सार्थक अंक हो गया। अब देखिए अगला कौन सा है, बी, बी कैसा है, काला, तो काला का सार्थक अंक क्या होता है, 0, तो यहाँ पे 4 के पास लिख देंगे 0। अब देखिए सी वाला पट्टी कैसा है, लाल रंग का है, तो सी वाले पट्टी जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, गुणांक को करता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जो सी वाली पट्टी होती है वो हमेशा गुणांक को प्रदर्शित करती है। तो सी में इस बार कौन सा कलर है, लाल कलर है, तो लाल कलर के सी में जाएंगे तो क्या है, 10 के पावर 4, तो इसमें क्या कर देंगे, 10 के पावर 4 से गुना कर देंगे। अब डी वाला पट्टी देखिए, तो डी वाला पट्टी किस कलर का है, गोल्डन कलर का, तो गोल्डन कलर में प्रतिशत का मान कितना होता है, त्रुटि कितना होता है, 5%, तो यहाँ पे लिख देंगे +-5%। तो ये हो गया इस कार्बन प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध का मान हो गया। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग लेके बात करते हैं। देखिए हमारे पास एक कार्बन प्रतिरोध हम बना देते हैं, इस बार हम लोग 3 पट्टी लेते हैं, क्या लेंगे, 3 पट्टी, ए बी सी। ए जो है आपका रेड कलर का है, बी जो है वो क्या है, ब्लू कलर का है और सी जो है आपका वाइट कलर का है। ठीक है, अब इस कार्बन प्रतिरोध का हमें क्या करना है, प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे ए किस रंग को प्रदर्शित कर रहा है, लाल को, बी किसको कर रहा है, ब्लू को, और सी किसको कर रहा है, सफेद को। तो इसका अब हम लोग क्या करेंगे, कार्बन प्रतिरोध का मान निकालेंगे। तो देखिए ए और बी किसको प्रदर्शित करते हैं, सार्थक अंक को प्रदर्शित करते हैं, किसको करते हैं, ए और बी सार्थक अंक को प्रदर्शित करते हैं। तो ए का मान देखिए सार्थक अंक में, ए में क्या है, रेड है, तो रेड कलर का सार्थक मान कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है, यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अब बी में देखिए कि सार्थक मान क्या है, बी कौन सा कलर है, ब्लू है, तो ब्लू का सार्थक मान यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होता है, 6 होता है, क्या होता है, 6, तो यहाँ पे 2 के ऊपर 6, 2 और 100 एक साथ हो गए। अब हमें देखिए सी क्या है, व्हाइट कलर है, तो व्हाइट कलर यानी सी को हम हमारा क्या होता है, गुणांक होता है, क्या होता है, सी क्या होता है, गुणांक होता है। तो देखिए सी यहाँ पे, सी जो है व्हाइट कलर का है, तो व्हाइट कलर का गुणांक कितना होता है, 10 के पावर 9 होता है, तो यहाँ पे 26 गुने में 10 के पावर 9। और यहाँ पे देखिए कोई कलर नहीं है, तो नो कलर के लिए कितना होता है, +-20%। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कार्बन प्रतिरोधों का मान ज्ञात करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए, हम अगले वीडियो में उसको सुधारेंगे और वीडियो को हम अपना अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।